ओए होए होए शहजादो, क्या मैच गुजरा है यार। इतनी ठंडी ट्राई नेशन सीरीज जो कि अभी तक चल रही थी, उसके बाद हमें इस तरह का मैच देखने को मिल जाए तो भाई इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बेशक पाकिस्तान ये वाला मैच हार गया, जीतना चाहिए था, जहां तक लेके आ गए थे हम। वो अलग बात है कि हम तो पहले अपने 3-4 विकेट्स देने के बाद हम मैच वहां पे भी हार गए थे, लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहिए आगा जी का। उस पर भी मैं तसल्ली से और डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई साहब आगा जी का, जो यहाँ तक लेके आया मैच। लेकिन यार लास्ट में ये जो हार के लेके जा रहे हो ना, मतलब 6 ही रन से सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका ये वाला मैच जीत चुकी है। और इसी के साथ साथ जिम्बाब्वे जो कि पाकिस्तान की तरह ही लास्ट बॉल तक बेचारी डट के बैठे होंगे कि भाई हार जाओ, श्रीलंका को हरा दो ताकि हमारी जगह बन जाए, हम फाइनल में पहुंच जाएं। और जो सिकंदर रजा ने बात की थी कि भाई साहब अगर हम फाइनल खेलेंगे तो ये आपके लिए अपसेट होगा, मेरे लिए नहीं होगा। तो अब क्या सिकंदर रजा के लिए अपसेट हो गया? ऐसा ही हुआ ना भाई, क्योंकि अगर वो फाइनल में पहुंच जाता तो हमारे लिए अपसेट होता ना, ऐसा उसने कहा था। तो अब क्योंकि वो फाइनल में नहीं पहुंचे तो फिर भाई साहब सिकंदर रजा के लिए ही अपसेट हो गया, हम ये मान के चलते हैं। तो जिम्बाब्वे भाई साहब बाहर हो चुकी है और श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल परसों हम देखेंगे। लेकिन जो ये वाला मैच गुजरा यार, इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह ये वाला मैच हम खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जाए तो हमारी आखिरी गिनती के मैचेस ही चल रहे हैं। इसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और सीधा वर्ल्ड कप। तो हमें इस तरह के क्रूशल मैचेस अगर मिल जाएं, जैसे कि आगे फाइनल मैच पड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ पड़ी हुई है वो तो वैसे ही टफ होनी ही होनी है। तो ये जो अगला मैच भी है, मैं कहता हूँ वो भी ज़रा इसी तरह का ही कुछ हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जीत जाए। ठीक है, एक ज़रा मतलब सीरीज़ जीतने का जो कॉन्फिडेंस होगा वो हमें चाहिए। तो पाकिस्तान भाई साहब इस तरह के मैचेस लाजमी चाहिए। और आज जिस तरह का मैच हुआ, मैं तो बल्कि जब पहली इनिंग्स चल रही थी और जिस हिसाब से हमारी कुटाई हो रही थी, मैं अपने दोस्त से भी यही बात कह रहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि आज ना स्कोर ठीक ठाक पड़े। मैं तो इवन के 200 की बातें कर रहा था। मैं ये चाह रहा था कि आज यार 200 बने, ताकि क्योंकि पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच गया, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन चलो एटलीस्ट हमें अच्छा फाइट बैक देखने को मिलेगा और हमारी पाकिस्तान टीम में भी कितना को दम खम है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो मैं ये बात उसको कह रहा था। और वो मुझे साथ साथ ये भी कह रहा था कि भाई पाकिस्तान है, नहीं बनना इनसे। ऐसा उसने मुझे कहा, वो अब देख के हंस भी रहा होगा, मुझे पता है। तो उसने कहा कि भाई नहीं बनेगा। मैंने कहा यार बने ना बने वो तो बात की बात है, एटलीस्ट हम यार एक अच्छा चैलेंजिंग मैच तो देखने को मिलेगा ना। हमारी अपनी टीम में कितनी काबिलियत है वो भी पता चल जाएगी। तो भाई साहब देख ली काबिलियत हमारी। यानी पहला हमें कोई एक तगड़ा टारगेट मिला इस पूरी ट्राई नेशन सीरीज में, और हमारा पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही पागल हो गया कि भाई साहब 185 हम कैसे करेंगे। हमने तो पावर प्ले में भाई मार मार छक्के पागल करना पड़ेगा हमें, जैसे को पहली दफ़ा हमें 185 का टारगेट मिला हो। यार हमने 200 भी चेज़ किए हुए हैं। ठीक है, और अगर ये वाला हम बाय द वे हमने जो लास्ट श्रीलंका के खिलाफ 2015 में हाईएस्ट जो चेज़ किया हुआ है ना, वो 176 है मेरा ख्याल है। तो आज अगर ये हो जाता तो ये हाईएस्ट हो जाता, लेकिन भाई साहब वो नहीं हुआ। श्रीलंका ये वाला मैच जीत चुकी है, मुझे तो बल्कि अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। वो कोई हमारी इनिंग्स के कोई जो पहले 2-3 आउट हुए ना, तब मुझे ये यकीन आ गया था कि पाकिस्तान ये वाला मैच हार गया। लेकिन जिस तरह से हमारी टीम फिर रिड़ती रिड़ती कम करवा के लेके आई है, उसके बाद फिर अब यकीन ये नहीं आ रहा कि भाई साहब फिर कैसे हार गई है ये वाली। ये देखो ना, ये है पाकिस्तान टीम। मतलब एक ही मैच में आपको इतने ज़्यादा एंटरटेनमेंट के मौके प्रोवाइड करती है, ऐसी टीम किसी के पास नहीं है। शहजादी टीम है, लाडली टीम है हमारी, और कोई नहीं भाई साहब, इसका जोड़ ही कोई नहीं है। तो अब ज़रा भाई साहब मैच पे बात कर लें। तो पहले तो भाई हमारे बॉलर्स ने दबा के कुट खाई है, और यकीन करो मैं बड़ा खुश हो रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि भाई ज़रा खाओ, थोड़े और रन्स खाओ, ज़रा रन्स मुझे चाहिए, ताकि मैं अपने बैटर्स को भी चेक करूँ कि भाई हमारे बैटर्स में कितना को पानी है। क्योंकि हमारे बॉलर्स जो थे वो फिर भी नॉर्मल खेल रहे थे। मतलब हमारा शाहीन बाहर बैठा, उस्मान तारिक जो कि लास्ट मैच में हैट्रिक करके बैठा हुआ था वो भी बाहर था। ठीक है, उसके बाद हमारे नसीम शाह भी बाहर है। मतलब हमारे तकरीबन मेन बॉलर जो थे वो बाहर ही बैठे हुए थे। कुछ नए बॉलर्स हमारे खेल रहे थे, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इतनी नहीं होती इब्रार के अलावा, या बाकी तो ऑलराउंडर्स वो तो हमारे पक्के हैं ही हैं। बॉलर्स देखे जाए तो हमारे अभी नॉर्मली थे, बैटर्स हमारे पूरे थे। तो मैं यही चाह रहा था कि भाई साहब क्या हमारे बैटर्स ये वाला अच्छा टारगेट जो है वो चेस कर भी सकते हैं या नहीं। तो भाई साहब हमारे बैटर्स ने बिल्कुल ही हाथ पैर फैला दिए। और क्या आपको लगता है जो आज आगा सलमान ने इनिंग्स खेली है, ये वाली इनिंग्स वो किसी बड़ी टीम में जब ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाएगी वो खेल सकता है, खासकर T20 फॉर्मेट में। क्योंकि T20 फॉर्मेट में आज की इनिंग्स अगर डाल भी लो या निकाल भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इनिंग के अलावा उस बंदे की पिछले कुछ लंबे अरसे से कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। और कहीं ना कहीं दिल में ये भी मान के बैठ चुके हैं कि भाई साहब आगा जी की छुट्टी होने वाली है। और साथ ही साथ शादाब मेरे दोस्त के रास्ते बिल्कुल साफ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो कहीं एज अ कैप्टन ही ना टीम में दाखिल हो जाए। तो ऐसा हम सोच के बैठे हुए थे, लेकिन आज आगा जी ने एक अच्छी तगड़ी इनिंग्स खेल दी है। अगर कहीं ये विनिंग कॉज में आ जाती फिर तो भाई साहब आगा जी के पास एक अच्छा खासा बोलने का मौका होता है। लेकिन भाई अभी भी मैं यही कहूँगा कि T20 फॉर्मेट में आप इतने ज़्यादा इस तरह के प्लेयर्स नहीं भर सकते। आगा जैसे हो गए, बाबर आजम भी उसी टाइप का प्लेयर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं बाबर के साथ ही जाऊँगा ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयर्स भाई साहब एक ही बहुत है, वो आप बाबर को आपने खिला लिया है,
ठीक है, अच्छी बात है। अब ज़रा आते हैं भाई साहब हमारे बैटर्स पे। साहबज़ादा फरहान और सैम अयूब ऑब्वियसली दोनों ही ओपनर आते हैं और इन दोनों ने ही हमें लगा कि भाई अच्छा स्टार्ट देंगे हमें। साहबज़ादा फरहान आज अनफॉर्चुनेट सीन हो गया भाई, जल्दी आउट हो गया, वरना वो हर मैच में अच्छे रन्स करके दे ही रहा है। एक आधा मैच भाई साहब आ ही जाता है, क्या हो गया? तो 9 रन्स करके वो बंदा आउट होके चला जाता है। मिसक्यू हो गया था, उस तरह का मिडल नहीं हुआ। साथ ही साथ हमारे सैम अयूब जो कि अच्छे टच में लग रहा था आज, अच्छी बाउंड्रीज़ भी हिट कर रहा था, चौके 4 मारे हैं, 1 छक्का भी मारा है, मतलब अच्छे टच में लग रहा था वो बंदा। फिर भाई साहब वही इनसाइड एज और वो आउट। मतलब एक तो हमारे नमूने बैटर्स ऐसे कोई आउट होके जाते हैं कि हम उन पे ज़्यादा कोई बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनसाइड एज हो गया, भाई ये लग रहा है कि यार थोड़ा ना अनलकी रहा बंदा। भाई कब तक अनलकी रहेगा? हमें तेरे से भी रन्स चाहिए, तू भी हमारे अब टीम का तकरीबन मेन प्लेयर ही है, क्योंकि तूने हमें अच्छा स्टार्ट देना ही देना है। सैम अयूब की बात हो रही है, तो सैम अयूब भाई साहब आज फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। 27 रन खैर ठीक ठाक थे, इतने को माड़े भी नहीं थे। फिर हमारे आते हैं जी बाबर आजम साहब। अभी साहबज़ादा फरहान आउट होके बाहर भी नहीं गए, यहाँ हमारे बाबर आजम साहब रिव्यू लेके खड़े हुए हैं। यानी अभी साहबज़ादा ने जाकर ड्रेसिंग रूम में बल्ला ही नहीं फेंका, यहाँ बाबर आजम साहब रिव्यू लेके खड़े हुए हैं, तो साहबज़ादा भी उसको देख रहा है, भाई क्या हो गया, अभी तो मैं छोड़ के आया हूँ। ठीक है, बाबर ही था ना ये, कोई और तो नहीं किया बैटिंग पे। और जैसे इंडिया वाले कुलदीप यादव को ऊपर भेज रहे थे, ऐसा वैसा तो कोई सीन नहीं कर दिया माइक हसन ने। ऐसा बेचारा परेशान हो गया वो साहबज़ादा फरहान, लेकिन बाबर आजम ही थे। बॉल ठीक है थोड़ा नीचे रह गया, पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स खेली है उस बंदे ने। आज ज़रा भाई साहब अनलकी रहा, तो छोड़ दो उस बंदे को। मतलब अभी सारे पड़ जाएंगे कि भाई तो एक मैच में रन करता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन कर दिए हैं, श्रीलंका के खिलाफ रन नहीं हुए, ऐसा कहने वाले बड़े आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब ये भी देखा करो कि वो आउट किस तरह से हुआ। अनलकी सीन हो गया आज विकेट पे, तकरीबन दोनों ही इनिंग्स में बॉल बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रहा था, तो बाबर आजम के भी भाई यही सीन हो गया और बेचारा अनलकी रहा और आउट हो गया वो बंदा। लेकिन यार आउट हो गया कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो आउट हुआ है फिर डक पे आउट हो गया यार। मतलब कौन से, मैं कहता हूँ ये बंदा पता नहीं लिखवा के लेके आया ऊपर से, या ये पता नहीं इसने कोई कसम खाई हुई है कि मैंने रिकॉर्ड बुक जो है ना उसकी जान नहीं छोड़नी। मतलब कुछ भी किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो, मैंने बस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखवाना है। अब ये डक्स में मेरा ख्याल है कि उसके 9-10 डक्स हो गई हैं बाबर आजम की, और ये मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे है, या पता नहीं पहले नंबर पे ही ना आ गया हो। ये रिकॉर्ड वैसे मैंने चेक करना है, 9 से 10 डक्स हो गई हैं इस बंदे की T20 फॉर्मेट में। और ये पिछले कुछ अरसे में तो 3-4 अभी अभी की हुई हैं, ये अभी की बात है, 3-4 डक्स हो गई हैं इस बंदे की। ये कौन से नए नए रिकॉर्ड बनाने की चाह चढ़ी हुई है भाई तुझे? ठीक है, सेंचुरीज के रिकॉर्ड बना रहा है तू, 50s के बना रहा है, सब चीज़ों के रिकॉर्ड अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये किन चक्रों में चढ़ गए हो यार तुम? वो पहले हमारे सैम अयूब को ये चाह चढ़ा हुआ था डक्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स बनाने का, साथ ही साथ ऑलराउंडर बनने का भी। मतलब वो तो फुल टाइम शाहिद अफरीदी को अपना आइडियल मान के ही चल रहा था ना पिछले कुछ अर्से में, खासकर एशिया कप में। बड़ी मुश्किल से वो बंदा थोड़ा लाइन पे आना शुरू हुआ है, यहाँ हमारे बाबर साहब पड़ गए हैं उस चीज़ में। डक्स पे डक्स, डक्स पे डक्स हो ही जा रही है इस बंदे की। आज फिर बंदा डक पे आउट हो जाता है, और एलबीडब्ल्यू तो वही खड़ा है, बॉल नीचे रह गया, ठीक है मुझे पता है, लेकिन एलबीडब्ल्यू बाबर का वो भी खड़ा हुआ है, वो भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। खैर भाई साहब बाबर साहब आज आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगा अच्छी तगड़ी नोक मेरे हिसाब से। शुरू में तो भाई फुल स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, क्योंकि हमारे ऊपर से जाहिर सी बात है जब हमारे 3-4 राउंड ऐसे नाजायज़ ही हो गए हों, ठीक है, तो प्रेशर तो पड़ता है, और ऊपर से आप कप्तान हो और ऊपर से आपकी फॉर्म भी ना हो, तो इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ मौत उस बंदे के ऊपर थी नहीं। लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो यहाँ तक लेके गया मैच को, और एक्साइटिंग हुआ है, क्योंकि जैसे हमारे ऊपर से 3-4 राउंड हो गए थे, मैंने कहा भाई साहब खत्म, मैच खत्म, उठो वीडियो की तैयारी करो। हम ये सीन बना के बैठे हुए थे, लेकिन आगा जी ने कहा कहाँ भैया, अभी आपके कप्तान यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा सब्र करें ज़रा, हमारी भी बैटिंग देख लें यार। तो आगा जी ने भाई शुरू में तो हमें जलील किया, ये तो मान, लेकिन लास्ट में भाई साहब उसने आज फाइनली उस बंदे के बल्ले से छक्के भी आ रहे थे, ठीक है, वरना उस बंदे से हम ये एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। लेकिन वही डेथ में फिर वही काम कर गया। हालांकि जैसे ये बंदा सेट खड़ा था, इसी को ही मैच फिनिश करा के देना था। नवाज की अच्छी बैटिंग आई नीचे से डेथ में, उसने भी अच्छा साथ दे दिया। शुरू में वो भी पता नहीं किस हिसाब से नींदों में फिर रहा था नवाज साहब, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ बोलें खा रहा है वो बंदा नवाज भी, लेकिन बाद में उसने भाई साहब अपना एक्सेलरेट किया और मैच को अच्छे पोजीशन में लेके गया। लेकिन एंड मोमेंट पे वो बंदा आउट हो जाता है। फिर हमारे आते हैं जी राणा साहब। मैंने कहा भाई राणा है, टेंशन ही कोई नहीं है। मतलब जब तक राणा है, आपको लग रहा था ऐसे कि जब तक राणा है हमें टेंशन नहीं होनी? मुझे तो ऐसे लग रहा था भाई राणे के होते हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। भाई राणा जाएगा आराम सुकून से, राणे के होते क्या मसला है यार, एक तो छक्के ही पड़े जाके मार देगा राणा, भाई तो मसला ही नहीं है। लेकिन भाई साहब राणा भी आज हमें मायूस करके जाता है वो बंदा, और एंड टाइम पे एंड मोमेंट पे वो बंदा आउट हो जाता है। वैसे तो खैर 2 बॉलों पे 7 चाहिए था, जब वो बंदा आउट होके गया तो उससे पहले ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, और इवन कि आगा को भी चाहिए था कि वो भी हिट्स मारता। लेकिन कैसे मारता, क्योंकि लास्ट ओवर जो करवाया वो करवाया भाई साहब दुश्मन था चमीरा ने, जिसने भाई हमारा टॉप ऑर्डर भी खाया, और डेथ में भी आके वो लास्ट का जो ओवर था भाई 10 रन डिफेंड करके जा रहा है वो बंदा। यानी 10 रन भी हम अब नहीं बनाएंगे लास्ट ओवर्स में, मेरे हिसाब से यार ये बनना चाहिए था। और आगा जैसा सेट बैटर भी खड़ा हो, फिर ये ज्यादती हो गई है थोड़ी सी। लेकिन यार हमें मैच अच्छा देखने को मिल गया, तो अब क्या आगा की इस इनिंग से हम ये लेके चलेंगे, आगा मजीद हमें T20 में दिखेंगे? क्योंकि इस इनिंग से पहले तो एटलीस्ट मैं कंफर्म था कि इस ट्राई नेशन सीरीज के बाद आगा जी तो हमें
कहीं दूर किसी कोने में पड़े नजर आएंगे। ठीक है, और कप्तानी के बारे में मैं तो ये सोच रहा था कि भाई अब कप्तानी कौन पकड़ेगा। ठीक है, शाहीन साहब लेंगे कप्तानी या शादाब साहब घर से लेके आ जाएंगे। शादाब तो बल्कि बैग पैक तैयार करके बैठा हुआ था इस मैच से पहले, आगा की इस इनिंग से पहले। वो तो बैग पैक करके कप्तानी का टोकरा उसने बैग में डाल लिया था कि भाई मैं तो एज अ कैप्टन टीम में एंटर होऊंगा। आए हाय हाय, मतलब इमेजिन करो आप, इमेजिन करो कि वर्ल्ड कप का स्टार्ट है। ठीक है, उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज होनी है, हमारा कैप्टन वहीं तक अनाउंस हो जाना है। इमेजिन करो कि ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले सीरीज है, उस सीरीज में हमारे शैडी भाई एज अ कैप्टन एंटर हो रहे हैं। बजाओ ताली जरा भैंस की, यहाँ करो नजर इमेजिन। आय हाय हाय, शायद शैडी मेरा दोस्त यार, क्या फीलिंग होगी उस लड़के की। हैं, वो तो बेचारा ऐसा सारा कुछ सोच के बैठा था। यहाँ आगा साहब ने ये वाली इनिंग खेल दी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आगा की जगह नहीं बनती, अभी भी नहीं बनती। ठीक है, उसने अच्छी इनिंग खेली है आज की, लेकिन मेरे हिसाब से भाई, क्या पता मैं गलत हूँ, क्या पता आप सबको ऐसा लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि आपने बाबर को भी खिलाना है, बाबर के बगैर आपने जाना नहीं है। आगा भी आपने बीच में भर दिया है, फ़खर भी हमारा वैसा ही खेलने लग गया। फ़खर तो खैर आज थोड़ा मैंने ये हिसाब लगाया, फ़खर साहब जितना नीचे आ रहे हैं उसका उतना वो जो उसका असल इंटेंट था वो वापस आ रहा है। ठीक है, वरना वो उसको जब आप ओपन भेज दो, वो बंदा फिर तसल्ली से पहले बारियाँ लेता है, फिर जाके मारता है। वो एशिया कप में हमने देखा ऐसे ही किया उस बंदे ने। तो मेरे हिसाब से भाई फ़खर को टू डाउन ही रखो आप, आगा जी की छुट्टी कराओ, सलमान अली आगा की छुट्टी कराओ, फ़खर जमान को टू डाउन पोजीशन पे रखो। ये आपके 4 बैटर मैं कहता हूँ लेवल के हो गए। अभी तो मुझे कीपर पे भी डाउट है भाई, उस्मान खान, मैं तो उसके साथ भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज ये भी बंदा 33 रन करके जा रहा है, लेकिन इसने क्या खेला है मुझे तो इसके खेलने की समझ नहीं आती। अजीब ही बंदा, ये शॉटें मारता है, और मतलब जो भी है इसकी साइंस जो भी है जैसे भी है, ये बंदा अभी भी टीम में है। आप सबको क्या लगता है कि इसको टीम में होना चाहिए? मेरे हिसाब से यार बाकी टीम हमारी तकरीबन ठीक है। ठीक है, शाहीन ने भी आ जाना है हमारे, और कंडीशन के हिसाब से हम उस्मान तारिक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इब्रार भी है हमारे पास, वैसे सुफियान मुकीम को भी होना चाहिए जैसी कंडीशन है आगे। ठीक है, नसीम शाह भी है श्रीलंका में भाई साहब, अगर वो अपनी मतलब लाइन और लेंथ अच्छी हिट करने लग गया तो नसीम से ज़्यादा डेंजरस बॉलर उन कंडीशन में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इन सारी टीम में मैं नज़र डालूँ तो हमारी टीम तकरीबन सारी बेहतर है। ठीक है, कि बैटिंग में मुझे 2 फ्लॉज तो एटलीस्ट नज़र आ रहे हैं, मतलब हमारा एक अच्छा कीपर आ जाता वहाँ पे। ठीक है, और मिडिल ऑर्डर में हमारा भाई साहब ये फ़खर जमान को ऊपर कर लो और आगा सलमान की छुट्टी करा दो, और साथ ही साथ अगर हमारे मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज भी आ जाएँ तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमारी टीम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल थी भाई साहब। आज का मैच अच्छा मैच हमें देखने को मिला, और इस तरह का मैच लाजमी चाहिए था पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बिल्कुल फजूल किस्म की ट्राई नेशन सीरीज जा रही थी, कोई पता नहीं चल रहा था, हमारे ऊपर कोई चैलेंज ही नहीं आ रहा था कि हमारी टीम में कितना को पानी है। वो आज थोड़ा पता चल गया, अच्छा चैलेंजिंग मैच आया, हमारी टीम बिल्कुल ही मैं कहता हूँ ढेर हो गई है। ये तो आगा की वजह से हम इतना करीब पहुंचे, वरना हम मैच 1 साइडेड हार रहे थे, बल्कि जलील हो रहे थे अपने घर पे। पिंडी के ट्रैक पे हमारे बैटर्स बिल्कुल ही पागल हो रहे थे, और ये तो अभी अपनी मर्जी से सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ही आया ना सेकंड बैटिंग करने, क्योंकि टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग पकड़ ली है, तो ये अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी इस तरह से ये बैटिंग करेंगे। ठीक है, और इन बॉलर्स के खिलाफ आगे हमने ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है, इंग्लैंड को फेस करना है, और कंडीशन भाई साहब इससे भी ज़्यादा टफ होंगी, तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। तो ये सूरत हाल थी भाई साहब इस मैच की। अब फाइनल होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का परसों वाले दिन। आप सबको क्या लगता है किस तरह का मैच होगा? ऐसा कोई मैच देखने को मिल जाए ना, मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाएगा, इस तरह का कोई मैच देखने को मिल जाएगा। बाकी लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, और जो मैंने कोई 1-2 चेंजेस बताई हैं, जो भी मेरी राय से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में भाई दबा के मारो जो चीज़ मारनी है आपने। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।